पाकिस्तानी सियासत कुछ इस तरीके से है कि जो आज हुकूमत में होता है 2-4 साल बाद वो ऐसी मुश्किल में होती है उसकी सियासी जमात और लीडरशिप के इंटरनली उस पार्टी का इत्तेहाद रहना और यकजहती रहना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसने 99 के बाद इस सूरत हाल का सामना किया, पीपल्स पार्टी ने बारहा इस सूरत हाल का सामना किया और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी दौर से गुजर रही है। और ये सिलसिला 8 फरवरी के इर्द गिर्द शुरू भी हुआ और चलता भी रहा, लेकिन अभी जो फेज़ है वो राइवलरीज जो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा हैं। कोई बड़ा ओहदा लेने के लिए, कोई इमरान के करीब होने के लिए, कोई ताकतवर लोगों से अपनी कुर्बत बढ़ाने के लिए एक अपना अपना ग्रुप बना के तो पार्टी के अंदर असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉज़ है कि इमरान खान से रिहाई हो जाए, मामला सीधे हो जाए, पीटीआई का जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर वापसी का रास्ता है वो खुल जाए, उसके अंदर बजाय मामला आसान होने के ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। अभी हमारे साथ जो प्रोग्राम की इब्तिदा में मेहमान शख्सियत हैं उनसे हम इसी मौजू के ऊपर आज बात करेंगे। उनके कुछ ऑडियो क्लिप्स भी सामने आए हैं जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि हमने ये जो अभी इब्तिदाई कलमात में जो बातें कहीं वो ख़ुद भी उसका सामना कर रहे हैं और उन मुश्किलात का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जुनैद अकबर साहब सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी आप हेड करते हैं तो उसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। लेकिन जुनैद साहब, आपकी ऑडियो क्लिप जो है जिसमें आपने कहा कि MPs और MNAs ने, ओहदेदारों ने अदादो शुमार से मुतल्लिक़ गलत बयानी की, जिसने गलत बयानी की इनको शर्म आनी चाहिए, मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है, इमरान खान के हवाले करूँगा। ये कौन से ऐसे क्लिप्स थे जो आपको गुमराह करने के लिए कौन लोग भेजते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। असल में जी ये पहली दफ़ा मैं जब से सदर बना हूँ तो मैंने ये की कि मैं इस जो है पार्टी में जज़ा और सज़ा का निज़ाम लेके आऊँगा। इस तरह नहीं हो सकता कि एक बंदा मेहनत करे और एक जो है मुफ्त में इस तरह होगी। जो बंदा मेहनत करेगा आगे आएगा। ये मुफ्त खोरे कौन से थे? नहीं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी। मैं एक किसी इसको नहीं कहता कि फ़लाँ है फ़लाँ नहीं, लेकिन मैंने यही इस बुनियाद पे मैंने कहा कि मैं पहली दफ़ा, और ये पहली दफ़ा पहले आपको पता होता कि जब हमारी तरह की इस तरह की टीवी होती थी तो MPs MNAs को जो है वो टारगेट दिया जाता था कि आपने इतने बंदे लेके। मैंने टारगेट नहीं दिया। मैंने कहा मुझे आप है पार्टी को ऑन करें और आप जितना कर सकते हैं वो करें, लेकिन एक दूसरे पे अगर इस तरह की गलत बयानी करेंगे, जो बंदा अगर 5 लेके आ सकते हैं 5 लेके आए तो कोई मसला नहीं। अगर मैं सूबाई सदर हूँ लेकिन मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कितने लेके, तो मैं क्या ज़रूरत है कि मैं आपको स्वाबी जलसे की बजाय किस जलसे के क्लिप भेजते रहे? मुख्तलिफ इस तरह की हुई, 1-2 दफ़ा हुई कि कुछ 1-2 बंदे ने सवाबी की जगह इस्लामाबाद के देखे, तो शायद सवाबी की जगह इस्लामाबाद के वीडियो भेजने। तो मैंने कहा भाई जान इतना तो मुझे समझ है, और अगर इस तरह मैं करता हूँ तो फिर उसको मैं, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं यूनियन कौंसिल के सदर से हो के यहाँ पर पहुँचा हूँ ना, तो ये चीज़ें मेरे तो सही वो वर्कर वाली डेफिनेशन तो मैं तो मेरे लिए क्या, आप मुझे ये किस तरह किसी की गलत करेंगे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे उसमें है। मैं इंशाल्लाह ताला एक तो ये है कि जो बंदे गलत बयानी करेंगे तो उसकी तो क्रेडिबिलिटी मैं तो आइंदा इस पर नहीं करूँगा। मैं आपको इस तरह सबसे ज़्यादा जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, इसमें ये हुआ था कि ये मलाकन डिवीज़न की जो पहले रिपोर्ट मुझे आई थी, मलाकन डिवीज़न जो मेरा अपना है, तो मलाकन डिवीज़न से जिससे ये मोटरवे पे चढ़ते हैं तो ये मेरा गांव है, तो शायद उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि भाईजान आप मेरे गांव से होके जाएंगे तो मैं तो इसको कर लूँगा, बेशक आप मुझे जो भी भेजे। तो इतनी तो अकल आनी चाहिए थी। किसको शोकास कर रहे हैं? तो उसमें ये तो खैर मैं अपनी जाके खान साहब से, मैं ये नहीं कि ये हम नहीं थे, हमारी तो मुसलसल इसी तरह की होती है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा हर इवेंट पे 100% रिजल्ट दे। इमरान से मंजूरी के बाद शोकास करें, ये मैं खान साहब से अपना रिपोर्ट जमा करके फिर उसको लूँगा। लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि ये जो हमारी क़ियादत है, असल में अगर हम पार्टी को ओन नहीं करेंगे, इसको अपना घर नहीं समझेंगे, इस तरह एक दूसरे को कहे कि यार गलत बयानी करेंगे, जब मैंने खुद कह दिया कि भाईजान आप पे कोई पाबंदी नहीं है। आप सब जो इंटरनल डिवीजन हैं वो बहुत तगड़ी हैं इस वक्त। अलीमा खान और बुशरा बीबी की आपस में नहीं बनती, दोनों कुछ आपकी लीडर्स के साथ उनका ग्रुप बना हुआ है। कुछ लीडर्स को बुशरा बीबी सपोर्ट करती हैं, कुछ को अलीमा खान सपोर्ट करती हैं। अली मीन डिस्टेंस पे खड़े नज़र आते हैं। जो चीफ मिनिस्टर थे पहले आपकी वो ड्राइविंग सीट पे नज़र आते थे, अब उनके मुतल्लिक भी इमरान खान को कुछ लोगों ने जो भी ब्रीफ नहीं लेता, लेकिन
अब बदगुमानियां पाई जाती हैं, तो पार्टी तो ऐसे आगे नहीं चलेगी। लीमा खान इधर बैठी हो, बुशरा बीबी इधर बैठी हो, आपको बता दूं कि फैमिली में होता है, मुझे नहीं पता कि दोनों के दरमियान ना मैं उसको ये पोजीशन में हूं कि मैं कह दूं कि दोनों की है, दोनों में नहीं है, तो इस पोजीशन में भी नहीं, और न ये कह सकता हूं कि दूसरे दोनों में, क्योंकि मुझे नहीं अंदाजा। फैमिली में होता है, ये कोई नहीं बात, लेकिन उसकी फैमिली का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ना अलीमा बाजी का सियासत में कोई रोल है। खान साहब बार बार कहते हैं, कहने की हद तक वैसे वो असरअंदाज हो रही है। बुशरा बीवी का मैं बता दूं आपको, अगर मेरी बीवी जो है, हमारी फैमिली इस तरह की है कि हम एक्टिव नहीं करें, लेकिन अगर बीवी अपने शौहर को मशवरे दे या बहन अपनी भाई को मशवरा दे, तो इसमें क्या कौन सी बात है, कौन सी गलत बात है? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। खान साहब अपने फैसले में बाइख्तियार है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये तो इस्लाम भी सिक्का हमें कहता है कि मशवरा करे, बीवी से भी करे, बहन से भी करे, दोस्तों से भी से करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसी। बाकी पार्टी में न तो दोनों ने इलेक्शन लड़ना है, न दोनों ने जो है चेयरमैनशिप दोनों अपना इस्तेमाल कर रही है। ये आपकी राय है, मैं आपकी राय का एहतराम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है पार्टी में। और पार्टी में ग्रुप बंदी की जो आपने बात की, तो ये पहले से ये पार्टी पीटीआई का तो कल्चर ये, और मैं हर दफा तकरीबन रोजाना ये कहता हूँ कि पीटीआई का हुस्न ही ये है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जैसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका होता है तो हर बंदा कोशिश करता है। यहाँ पर इज़हार राय का आज़ादी है, हर बंदा कोशिश करता है, और सियासी वर्क अपना, हमारे इवन वर्कर जो है, आज आपने चैम्बर में बैठा था, जो आते थे, इतना बड़ा क्वेश्चनियर उनका इनके पास था, मुझे इसका जवाब दे, मुझे इसका जवाब दे। किसी पार्टी में मरवत साहब के साथ क्या हुआ? मरवत साहब के साथ जो हुआ, कभी मरवत साहब किसी के साथ करते, कभी मरवत साहब के साथ होता है, इनसे पार्टी में होता रहता है इस तरह। लेकिन इमरान खान को क्या ब्रीफ किया गया कि उन्होंने कहा कि इनको तो निकालो पार्टी से? नहीं, मरवत साहब की काफ़ी एक वाक़ई या दो वाक़ई से नहीं, काफ़ी टाइम से ये चल रहा था। जब वहाँ पर यहाँ पर जो मरवत साहब ने जो पहले जो स्टेटमेंट दिया था सऊदी के मुतालिक, तो उसमें भी मैंने जो तीसरे दिन में गया था, तो खान साहब को मैंने पहली दफ़ा उसको देखा कि नाराज़ था उस पर। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ थी। GS के साथ इशू आया, काफ़ी शिव शाहीन साहब के साथ इशू हुआ, उमर अयूब साहब के साथ हुआ, तो काफ़ी मुसलसल इसी तरह के इशू थे। तो उस वजह से बाकी मुझे नहीं पता कि खान साहब ने, क्योंकि मैं उसकी बात, मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं तो अक्सर ये जलसे के बाद सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। पहले तो जो था ही था, तो फिर अब तो पक्का उन्होंने कहा फारिग करो इसको जी। नहीं, इससे पहले भी एक दफ़ा हुआ था, फिर बिरसा गौहर साहब गए, खान साहब को फिर राज़ी किया, फिर उसके बाद वो मरवत साहब आ गए। लेकिन मेरा ख्याल इससे पहले भी नाराज़गी खान साहब की थोड़ी थी उसके साथ। सवावी जलसे से पहले भी मरवत साहब गए थे, मेरा ख्याल उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। और बल्कि वो जज ने, मैंने देखा था कि जज ने उसमें खान साहब ने वहाँ पर कहा कि मैं वकालतनामा जो है इसका मेरे केस में न लगे। तो मेरे से हो सकता है कोई नाराज़गी हो, लेकिन ये एक सवावी जलसे वाला भी एक वाक़या हुआ था। लेकिन मैं आप लोग बताऊँ, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि कोई पार्टी से ना निकले। आतिफ खान इमरान से काफ़ी करीब थे, लेकिन फिर वो परवेज़ खटक वाली लॉबिंग के नतीजे में आतिफ खान आउट ऑफ फेवर हो गया, परवेज़ खटक और उसका ग्रुप जो था वो ज़्यादा इन हो गया। अभी आतिफ से दोबारा मुझे लगता है कि मरासम इमरान के बेहतर हुए। हो सकता है कि उनकी लॉयल्टी फैक्टर, उन्होंने सोचा हो कि ये मेरे से लॉयल रहे हैं, तो इनके साथ दोबारा मामला ठीक किए जाए। कोई है दोबारा रिकन्सिडरेशन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आतिफ खान साहब की और खान साहब के दरमियान इतने कभी फासले तो नहीं बढ़े, और न मेरे अभी कोई नगे के दूर नज़दीकी है। तो देखिए, आतिफ खान पहले किसी ज़माने में चीफ मिनिस्टर के लिए हम सोचते थे, फिर लेकिन परवेज़ खटक ग्रुप था, प्रवेल कर गया। इमरान खान ने आतिफ खान को नहीं बनाया, वो रहे इमरान खान के साथ ही, किसी को छोड़ के नहीं गए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद इमरान में रियलाइजेशन है कि मैंने माजी में ये काम गलत किया, परवेज़ खटक को चढ़ा दिया जो उनको छोड़ गए, और आतिफ खान को साथ नहीं। इस तरह तो गलतियां पार्टियों में होती है। और क्या इमरान में रियलाइजेशन है इस चीज़ की? नहीं, खान साहब काफ़ी गलतियां हमसे हुई है, उसको एहसास था, उसको भी हमें भी है काफ़ी चीज़ें जो हमसे गलत हुई। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमसे गलतियाँ, लोग मुझे वो कहते हैं कि आपसे, मैंने कहा बिल्कुल हमसे गलतियाँ हुई, और ये जो हम भुगत रहे उस गलतियों का खमेजा है जो हम भुगत रहे। अगर गलतियाँ हम नहीं करते, अक्सर मैं उसको सादर रफीक साहब को कोट करता हूँ कि उस समय में आके हम ये कहते थे कि भाईजान ये जो आप कर रहे हैं कल भुगतेंगे, लेकिन हमें समझ नहीं थी इन चीज़ों का। उसने लेकिन आपको सूबाई सदर बनाना या आतिफ खान अगर लाइमलाइट में आते हैं, तो ये पहली इस चीज़ की एडमिशन है कि वो जो माजी में परवेज़ खटक या महमूद खान को उन्होंने बहुत करीब कर लिया था, वो इमरान अपनी उस गलती का इतराफ़ करते हुए इसलाह कर रहे हैं कि आप लोगों को ऊपर लें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब का उसमें कसूर था। खान साहब ने अगर किसी पे एतमाद किया है तो उसका, अगर उसने एतमाद
तोड़ा है तो खान साहब का तो कसूर नहीं था, जिस पे एतमाद हो उसने तो तोड़ा है। अली मीन के साथ उनका एतमाद क्यों मुतज़लज़ल हुआ? चीफ मिनिस्टर तो हैं लेकिन एतमाद तो वहाँ पे भी उनका मुतज़लज़ल हुआ। नहीं, खान साहब की जब हमारा लीडर भी है और लीडर का जो है बाप की तरह होता है तो कभी नाराज हो जाता है, कभी खुश क्यों? होता है। मैं नहीं कहता कि नाराज है, अगर नाराज होता तो उसको नहीं हुआ है, लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ है। नहीं, चीफ मिनिस्ट्री से हटाते, चीफ मिनिस्ट्री कुछ गुजरा की हटाने की बात होगी, करप्शन के इल्जामात आ गए। अगर खान साहब ने बिल्कुल कहा है, उसे भी कहा है, मुझे भी कहा है कि अगर किसी पे है, किसी पे इल्जामात लगे तो उसको हटा दे, किसी और को कर दे। तो इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अली अमीन साहब का रोल है, वो उसमें और मुझे नहीं पता कि आखिरी दफ़ा खान साहब और उसकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या बात हुई थी।